2023 में एग्जाम देने वाले छात्रों का जो रिजल्ट है वो पेंडिंग में ना जाए, गलतियां कम से कम हो, इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं लगातार बिहार बोर्ड द्वारा की जा रही हैं। कुछ सुधार किए जा रहे हैं, कुछ बदलाव किए जा रहे हैं और इन्हीं बदलावों में से एक बदलाव है ये विषय कोड। अब क्या होगा कि जितने भी प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे उन सब पर विषय कोड यानी सब्जेक्ट कोड छपा रहेगा। हालांकि सब्जेक्ट कोड आपके एडमिट कार्ड पे भी छपा होता है, आप जो रूटीन देखते हैं उस पर भी छपा होता है, आपको जो कॉपी मिलती है उस पर भी छपा होता है, आपको जो OMR मिलता है उस पर भी छपा होता है। लेकिन अब साथ ही साथ ये क्वेश्चन पेपर पर भी विषय कोड सब्जेक्ट कोड छपा रहेगा। इससे कहीं कंफ्यूजन पैदा होने की संभावना खत्म हो जाएगी। तो बिहार बोर्ड ने इस बार मैट्रिक और इंटर के सभी विषयों के प्रश्न पत्र पर विषय कोड दिया है। और विषय कोड कहाँ रहेगा? तो प्रश्न पत्र जो आपको मिलेगा क्वेश्चन, उसका जो दाहिना ऊपर यानी ये वाला कोना रहेगा वहां पर रहता है क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन नंबर का स्टार्टिंग जो 3 डिजिट होता है वही रहेगा प्रश्न पत्र का कोड यानी सब्जेक्ट कोड। तो ये जो विषय कोड है यानी सब्जेक्ट कोड, ये छात्रों को OMR पर भी लिखना होगा, उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी पर भी लिखना होगा, और छात्रों से विषय कोड यानी सब्जेक्ट कोड लिखने में किसी तरह की चूक ना हो जाए इसके लिए ही बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन पेपर पर भी इसको छापा है। दूसरी बात कि हर क्वेश्चन का 3 सेक्शन बनाया जाएगा। एक सेक्शन होगा क्या? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, एक सेक्शन होगा लघु उत्तरीय प्रश्न का और एक सेक्शन होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। और यही नहीं, तीनों सेक्शन में तीनों भाग से आपको जवाब देना होगा। हर प्रश्न पत्र में जो 3 सेक्शन बनाए गए हैं, छात्रों को हर सेक्शन के प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर परीक्षार्थी एक सेक्शन का उत्तर देते हैं और दूसरे का उत्तर नहीं देते हैं, मान लेते हैं आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर दिया आपने, लघु उत्तरीय नहीं दिया, लघु उत्तरीय दिया आपने, दीर्घ उत्तरीय नहीं दिया, तो आपका अंक यानी नंबर कट जाएगा। साथ ही यहां पर यह भी कह दिया गया है कि हर विषय में अलग अलग प्रश्नों की संख्या रहेगी। जैसे कि अगर हम गणित यानी मैथ की बात करें तो मैट्रिक में मैथ से 138 सवाल पूछे जाएंगे जिनमें 69 का जवाब देना होगा, और उसी प्रकार विज्ञान यानी साइंस में 110 सवाल पूछे जाएंगे जिनमें से कम 55 का जवाब देना होगा। तो ये 211 जो यहां पर देख रहे हैं, 112 जो यहां पर देख रहे हैं, यही 3 डिजिट का सब्जेक्ट कोड होता है। तो चाहे आप रूटीन उठा करके देख लीजिए या फिर जो मैट्रिक इंटर में OMR मिलता है उसको देखिए या फिर कॉपी मिलता है उसको देखिए, सब पर ये विषय कोड रहेंगे। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि विषय कोड के साथ साथ जो प्रश्न पत्र का जो सीरियल नंबर होता है वो भी कॉपी, OMR, अटेंडेंस शीट तीनों पर भरना जरूरी होता है। अगर इनमें कहीं चूक होती है तो रिजल्ट पेंडिंग में जाने का डर बना रहता है। तो परीक्षा में किन किन सावधानियों को बरतना है, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, किन कारणों से रिजल्ट पेंडिंग में जाने का डर बना रहता है, इन सारी चीजों पर, इन सारे टॉपिक्स पर हमारी चर्चा, हमारी बातें होती रहेंगी, वीडियोज आते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।